कृपाचार्य ने उससे सीधे सीधे पूछा कि तुम राजकुमार अर्जुन को ललकार रहे हो। कोई बात नहीं, अर्जुन तुम्हारी ललकार का जवाब देने में सक्षम है, तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, परंतु जान लो अर्जुन एक क्षत्रिय है और वो उसका कुल ये है। तुम बताओ अपने कुल का नाम। लज्जा से उसका सिर झुक गया। सामने माता कुंती है और वो कह रहा था थोड़ी देर पहले कि हे अर्जुन, अगर मेरा तुमसे युद्ध हो जाए तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर माता कुंती बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि दोनों ही उसके पुत्र हैं और अभी अगर इनमें युद्ध होता है तो एक भी मारा जाता है तो नुकसान तो माता का ही हुआ ना। मूर्छित हो गई। चंदन वाले पानी से उन्हें जगाया गया विदुर जी द्वारा। फिर से होश में आया, परंतु बार बार उन्हें यही एक डर सता रहा था, एक चिंता सता रही थी कि मेरे दोनों पुत्र आमने सामने हैं। बात को संभालते हैं दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं कि अगर तुम क्षत्रिय नहीं मानते हो कर्ण को, तो मैं इसे क्षत्रिय बना देता हूं। अगर तुम समझते हो कि एक राजा से राजा ही युद्ध करेगा, तो मैं आज ही इसे अंग देश का राजा बना देता हूं, जो कि मेरे अधिकार में है। उसका उसी समय राज्याभिषेक कर दिया और ब्राह्मणों को बुलाकर उसका राज्याभिषेक जब कर रहे थे तभी उसके पिता आ गए। राज्याभिषेक होने के बाद पिता आए अधिरथ। पिता लाठी के सहारे चलते थे और सब उन्हें जानते थे कि ये रथ चलाते हैं, सारथी हैं। बस यही बात मिल गई पांडवों को। और भीम ने कहा कि अर्जुन, यह तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह तो एक सूत पुत्र है। अपमान महसूस हुआ कर्ण को। बस यहां से चल पड़ी अपमान की जो धारा है वो निरंतर बहती रही, पीछा करती रही सूर्यपुत्र कर्ण का। उसको उसकी पहचान ना दिला सका कोई, उसको जीते जी अपनी पहचान ना मिल सकी। सारी जिंदगी वो बस इसी भर्त्सना में रहा, इसी संताप में रहा कि मेरी जो पहचान है वो गुप्त है, मुझे कोई नहीं पहचानता। वो स्वयं भी नहीं पहचानता था अपने आप को। उसे नहीं पता कि वो कुंती पुत्र है। वो तो पता चला उसे बहुत बाद में। खैर, जब कर्ण का राज्याभिषेक भी हो गया और जब उसे यह सुनने को मिला कि वो युद्ध करने योग्य नहीं है, तब किसी तरह से बड़े लोगों ने सबको शांत किया और फिर सूर्यास्त भी हो रहा था। सभी अपने अपने घर को चले गए। कर्ण को लेकर दुर्योधन अपने